नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। आज हम जेवीटी कमीशन के ऊपर एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें आपको हम डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आप तैयारी करें तो आपको जो है जेवीटी कमीशन में जो है काफ़ी हेल्प मिल सकती है। जेवीटी कमीशन के ऊपर जो भी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और हम उसी बेस के ऊपर जो आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, क्योंकि 2019 में हमने भी जनरल ओपन में जो है ये जो टेस्ट था वो क्वालिफाई किया था। और आपकी ये भी डिमांड रहती है कि सर हमें बताएं कि कौन सी बुक हम फॉलो करें ताकि हमें जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो पूरी बातें आपको जो है इस वीडियो में हम बताएंगे। फर्स्ट प्रश्न है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हाउ टू प्रिपेयर एग्ज़ाम, की जो एग्ज़ाम है उसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, हम जो स्टार्टिंग है वो किस तरीके से करें। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जेवीटी के कंसर्न में कि जो जेवीटी टैट है और जो जेवीटी कमीशन है दोनों में रात दिन का अंतर होता है। ये बात आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी, क्योंकि आपके माइंड में प्रश्न होता है कि जो जेवीटी टैट है उसको हमने 15 दिन में, 20 दिन में या फिर 1 मंथ या 2 मंथ की तैयारी से जो है आराम से क्लियर कर लिया है। तो जो जेवीटी टैट है ये एक एलिजिबिलिटी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में अलग अलग मार्क्स जो है वो एक एलिजिबिलिटी के तौर पर गवर्नमेंट ने रखे होते हैं। और जो जेवीटी कमीशन है ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इसमें आपको जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो नहीं दी होती है। क्लास सी में ये पोस्टें आती हैं और उसमें आपको जो रिटन कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग 1/3 के रेशियो में जो है यहाँ पर क्वालिफाई करने पड़ता है। मीन्स कि एक सीट के ऊपर जो है वो कमीशन 3 कैंडिडेट को जो है यहाँ पर सिलेक्ट करता है। तो आपको उसी रेशियो के थ्रू जो है यहाँ पर जो है वो टॉप में क्वालिफाई करने पड़ता है। तो इस रेशियो में आने के लिए आपको सबसे पहले जो 2 बातें हैं उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंसी और दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसे भी आप तैयारी शुरू करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी, कि आप जब वो रेगुलर तैयारी करें, और दूसरे नंबर के ऊपर पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं तो बहुत सी जो एक्सटर्नल जो बातें होती हैं वो आपको इफेक्ट करती हैं। तो इन सभी बातों को आपको इग्नोर करके जो अपनी जो तैयारी है उसको एक कंसिस्टेंसी लेवल के ऊपर जो है शुरू करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है सिलेबस, कि जो सिलेबस है वो जेवीटी कमीशन का क्या है। जब भी आप पर्टिकुलर किसी कमीशन की तैयारी करते हैं तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस के बारे में जो है पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो हम जेवीटी कमीशन के सिलेबस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू रूल्स जो सिलेबस यहाँ पे बताया गया है आप उसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपका पेपर कंडक्ट करवाता है तो आपको 200 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें 100 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपको जनरल इंग्लिश +2 लेवल की, हिंदी जो आपको मैट्रिक स्टैंडर्ड की, और जनरल नॉलेज इंक्लूडेड जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, एवरीडे साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर्स और लॉजिक जो आपको यहाँ पर सिलेबस में डाला गया है। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एग्जाम जो आपका 2019 में हुआ था और जो अभी की न्यू एडवर्टीजमेंट है, उन दोनों को एनालाइज करके जो हमने अपने स्टूडेंट्स को डाटा बताया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड रहेंगे और कितने कितने क्वेश्चन आने के चांसेस जो यहाँ पर हैं, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जिसमें हम सबसे पहले मैथ की बात करें, इसमें 20 to 25 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसमें हमने जो रीजनिंग के क्वेश्चन वो भी इंक्लूड किए हैं। जो इंग्लिश और हिंदी है उसमें 20 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, प्रीवियस भी 20 ही आए थे। साइकोलॉजी जो अलग टाइप की यहाँ पे रहती है वो हमने अपने स्टूडेंट्स को बताया है किस लेवल की आपको यहाँ पे साइकोलॉजी पेडागोजी जो देखने को मिलती है। HBG के 20 to 25 क्वेश्चन यहाँ पे भी आने के चांसेस हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, पॉलिटी, इन सभी में 15 to 18 हमने जो यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आने के चांसेस बताए हैं। इसके साथ साथ जो आपका स्पोर्ट्स और इकोनॉमी है उसमें भी 10 to 12 क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो आपका करंट अफेयर्स है उसमें भी 10 to 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें हम अलग अलग चैप्टर की बात करें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो इसमें कोई भी अलग अलग जो टॉपिक आपको हम नहीं बताएंगे, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू RNP रूल्स है उसमें आपको +2 स्टैंडर्ड के और जो चैप्टर हैं वो यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। तो जितने भी सब्जेक्ट बताए गए हैं आपको ओवरऑल पूरा जो सिलेबस वो लेकर यहाँ पर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कौन कौन सी बुक्स हम रीड करें, नोट्स बनाएं, और जो टाइम मैनेजमेंट है वो हमारा किस तरीके का होना चाहिए। तो आपको हम सबसे पहले बुक्स के बारे में बताएं तो पर्टिकुलर किसी एक बुक से जो है वो पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है। हमने आपको लगभग यहाँ पर 11 सब्जेक्ट बताए हैं, जिसमें सबसे पहले है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में यहाँ पर रीजनिंग भी इंक्लूड है। हम प्योर मैथ की बात करें तो मार्केट में आपको अलग अलग ऑथर्स की बहुत सी बुक्स मिल जाती हैं,
जिसमें कुछ नाम है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे डॉक्टर RS अग्रवाल, ऋचा अग्रवाल, रमेश कुमार, अरिहंत, सारा पब्लिकेशन, इन सभी की बुक जो है आप खुद से जो है वो चेक कर सकते हैं और जो आपको ठीक लगती है आप उसके अकॉर्डिंग जो वो परचेज कर सकते हैं। और पर्टिकुलर हम रीजनिंग की बात करें तो अरिहंत की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी है, जिसमें आपकी जो वर्बल रीजनिंग है वो आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट हिंदी और इंग्लिश के लिए आपके जो स्कूल के ग्रामर आप उनको फॉलो कर सकते हैं। साथ में आपको मार्केट में अलग भी जो है वो ग्रामर की बुक्स मिल जाती हैं। नेक्स्ट साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी जो टैट है उससे थोड़ी सी अलग यहाँ पर पूछी जाती है, तो जो आपने DLED में पढ़ी है आप उसको भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। साथ में आपको मार्केट में भी बहुत सी बुक्स की मिल जाएंगी। नेक्स्ट एसपीजी के जो आकाश पब्लिकेशन है, अगर आप उसको भी अच्छे से फॉलो करें तो उससे भी आपका काम जो यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट आपके जीके पार्ट बचता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, पॉलिटी, स्पोर्ट्स और इकोनॉमी, ये जो जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके लिए आप मार्केट में कोई अच्छी बुक जो है वो फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कुछ ऑथर्स के नाम आपको मैं बता देता हूँ। तरुण गोयल, ल्यूसेंट, अरिहंत, R गुप्ता। इसके अलावा और भी ऑथर्स हैं जिनकी बुक अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं। तो आप इन सभी बुक्स को देखें और जो आपको ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका लास्ट में बचता है वो है करंट अफेयर्स। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लगभग लास्ट 1 ईयर का जो आपका करंट अफेयर्स है उसको आपको एग्जाम में डालता है। इसके लिए आप बहुत से जो आपको यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएंगे, उनके थ्रू भी आप यहाँ पर जो नोट्स तैयार कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो मंथली मैगजीन के थ्रू भी जो है अपना करंट अफेयर्स जो है वो तैयार नोट्स के थ्रू कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने पूरा सिलेबस JBT कमीशन का बताया है। इनके साथ साथ अगर आप नोट्स बनाना चाहें, अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप उस तरीके से भी जो अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ में जो आपका टाइम मैनेजमेंट है कि किस तरीके से आपने पेपर अटैम्प्ट करना है, वो जो है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपको 200 जो क्वेश्चन यहाँ पर 120 मिनट में सॉल्व करना पड़ेंगे। तो इसके लिए आप जो प्रैक्टिस सेट वो यहाँ पर लगा सकते हैं, जिसके लिए आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। HP अमित एजुकेशन के अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर JBT कमीशन के रिगार्डिंग भी क्लासेस चलती हैं। हम 2 तरह के कोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। कोर्स 1 में आपको जो हैंड रिटन नोट्स और सब्जेक्ट यहाँ पर डिटेल में मिल जाते हैं। साथ ही साथ हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो वो यहाँ पर मिल जाती हैं, और साथ में आप उसमें कॉमन लाइव टेस्ट जो है वो दे पाते हैं। इसमें 1 टाइम आपका नॉमिनल चार्जेस रहता है। ये लगभग आपको 400 के अराउंड यहाँ पर मिलता है। कोर्स 2 हमारा मेन कोर्स है। इसमें कोर्स 1 पूरा ही इंक्लूड रहता है। इसमें हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप लाइव ना लगा पाएँ तो बाद में आप जो रिकॉर्डिंग क्लासेस उनको भी यहाँ पर चेक कर पाते हैं। वीकली आपके लाइव मॉक टेस्ट रहते हैं, सब्जेक्टिव अलग अलग टीचर्स इसमें आपको टीच करते हैं डेली, और साथ में हम आपके जो रिवीजन सेशन वो भी यहाँ पर लेते हैं। इसमें मंथली आपका नॉमिनल चार्जेस रहता है। ये लगभग 1000 से कम, 1000 के अराउंड ये रहता है। आप डिटेल यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसके ऊपर आप ले सकते हैं और अपनी जो तैयारी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।